welcome to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the quick quiz session of class 10th SST. आज हम क्विज कंडक्ट कर रहे हैं क्लास 10th SST चैप्टर डेवलपमेंट का. तो आई होप आप लोग चैप्टर जो है डेवलपमेंट वो पढ़ चुके होंगे. नहीं पढ़ा अगर आपने अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 SST की प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे आपको क्लास 10 SST का चैप्टर डेवलपमेंट भी मिलेगा एंड 10th SST MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे क्लास 10 SST का फुल सिलेबस गिवन है और MCQ मैराथन सीरीज गिवन है. MCQ मैराथन सीरीज में आपको सारे आंसर बताती थी एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने उसमें करे थे. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना, सारे चैप्टर्स को एंड MCQ मैराथन सीरीज को. एंड जब भी आपको रिवीजन करना हो तो यू कैन वॉच दोस वीडियोस. एंड ये हो गए आपके क्विज सीरीज के लिए. तो यू कैन ग्रैब योर नोटबुक्स और यू कैन यूज द लाइव चैट ऑप्शन या फिर आप रियल चैट वाला जो रियल कमेंट सेक्शन है वो भी यूज कर सकते हो आंसर्स बताने के लिए. एंड जो बच्चा सारे के सारे आंसर सही बताएगा उसको मैं पिन करूंगी एंड आई विल अनाउंस योर नेम इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश पीपल हैव डैश डेवलपमेंटल गोल्स. ठीक है, तो ऑप्शन ए मल्टीपल पीपल हैव मल्टीपल डेवलपमेंट गोल्स, बी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, सी सम पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स या डी डिफरेंट पीपल हैव मल्टीपल डेवलपमेंट गोल्स. तो अकॉर्डिंग टू यू A, B, C, D जो भी करेक्ट आंसर है जल्दी से मेंशन करो लाइव चैट में, नोटबुक्स में या कमेंट्स में. ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज B1, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल goals. Okay, so let's see the next question. Question number 2. In the question below assertion reason given है, तो let us see assertion and the reason. Different persons can have different developmental goals. ठीक है, तो क्या ये true है assertion या नहीं सोच लो. And reason given है what may be development for one may not be the development for the other. तो सोचो assertion reason दोनों समझो क्या assertion true है या नहीं, reason true है या नहीं, reason explanation है या नहीं. And let's see the option. Option A आप तब करोगे when both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B आप तब करोगे जब A and R ट्रू तो है बट आर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. ऑप्शन सी आप तब करोगे व्हेन ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग एंड ऑप्शन डी आप तब करोगे व्हेन ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज HDI स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ऑप्शन सी ह्यूमन डेवलपमेंट हाई डेवलपमेंट इंडेक्स या ऑप्शन डी हैम्पर्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर. तो करेक्ट आंसर इज A1 human development index. Okay, let's see the next question. Life expectancy at birth means. तो ये 4 statements given है जो सही से define कर रहा है life expectancy at birth को, उसको आपको टेक करना है. Average expected length of life of a person at the time of birth, average expected length of life of a person at the time of death या average expected length of a child at the time of birth या फिर none of these. तो correct answer is A1, average expected length of life of a person at the time of birth. Let's move on to question number 5. Which one of the following statement defines literacy rate? तो let's see the question number 5. Which one of the following statement define literacy rate? तो आपको options given है, you have to tell total literate population divided by total population, total literate population divided by literate population, proportion population in the 18 and above age group. You option D, it measure the proportion of literate population in the 7 years and above age group. तो चारों options को read करो and tell me down the correct one that what is literacy rate. Answer is D1. Next question. Among the following criteria, which one is the basis to measure the development of a country according to World Bank? तो World Bank किस चीज़ के अकॉर्डिंग कंट्री का डेवलपमेंट को मेजर करता है? A, per capita income, B, literacy rate, C, gross enrollment ratio या D, life expectancy. तो this question is very important for your board exams. तो आंसर आप जल्दी से इसका करें, क्लिक हो. Next question, question number 7. Which one of the following is the most important component for comparing different countries? Different countries के comparison में सबसे important component कौन सा होता है? A, population, B, income, C, per capita इनकम या डी रिसोर्सेस. करेक्ट आंसर कौन सा होगा? C1, पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंटल गोल फॉर द लैंडलेस एंड रूरल लेबरर्स. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रूरल एंड लैंडलेस लेबरर्स का जो है डेवलपमेंटल गोल हो सकता है? रूरल लेबरर्स का डेवलपमेंटल गोल हो सकता है. ए, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, क्या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की जरूरत होगी? बी, टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन या फिर C1, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, उन्हें ज़्यादा काम मिले, अच्छी वेजेस मिले या फिर टू शिफ्ट टू द सिटीज़. तो करेक्ट आंसर विल बी C1, लैंडलेस लेबर यही चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा काम मिले और बेटर वेजेस मिले. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हायर HDI रैंक देन इंडिया. इंडिया से ज़्यादा रैंक किसकी है? A, श्रीलंका, B, नेपाल, C, बांग्लादेश या D, पाकिस्तान. करेक्ट आंसर इसका क्या है? येस, यू ऑल आर राइट. आई होप तुमने सही लिखा. A1, श्रीलंका. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. पिक आउट द मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन करनी है एवरेज इनकम. तो फर्स्ट वन इज ऑप्शन ए इज एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. बी, द एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल. सी, द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम या डी, एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड. तो करेक्ट आंसर इज
C1 द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। ओके, तो आई होप आपको ये आंसर ऑलरेडी आता होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन कॉमन डेवलपमेंटल गोल अमंग द पीपल, हर इंसान में यानी कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पर्सन में एक कॉमन डेवलपमेंटल गोल होता है, फैमिली, फ्रीडम, इनकम या सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर विल बी C1 बिकॉज इनकम जो है, पैसा हर एक को चाहिए होता है लिविंग के लिए, तो इनकम इज अ कॉमन डेवलपमेंटल गोल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होती है? A व्हेन पीपल डू नॉट वर्क, जब लोग काम नहीं करते हैं। B व्हेन पीपल आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर। C people are working less than what they are capable of doing, या D they are not paid for their work। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? आई एम गिविंग यू टाइम टू आंसर, देन आई विल टेल यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर विल बी C1 व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल कॉमन टू ऑल? ठीक है, तो एक कॉमन डेवलपमेंटल गोल आपको बताना है इसमें से, फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, हाई लेवल्स ऑफ इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, फॉलोइंग इज अ कॉमन डेवलपमेंटल गोल फॉर ऑल, तो ये आप बताना। A फ्रीडम, B इक्वल अपॉर्चुनिटीज, C सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, या हाई लेवल्स ऑफ इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। विद दिस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नाउ वी आर हैविंग द लास्ट टू क्वेश्चंस, बोथ आर रीजन असर्शन क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो असर्शन गिवन है केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, असर्शन ट्रू है फॉल्स है, सोचो। एंड रीजन गिवन है लैक्स द प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। ट्रू है ये बात? क्या लगता है आपको, सही है या गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? सोचो। ठीक है, एंड लेट्स सी द ऑप्शन बेस्ड ऑन इट। ऑप्शन ए आप तब करोगे इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी आप तब करोगे जब आपके अकॉर्डिंग ए एंड आर ट्रू है बट आर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ऑप्शन सी आप तब करोगे व्हेन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जब आपके अकॉर्डिंग असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। एंड ऑप्शन डी आप तब करोगे जब दोनों असर्शन रीजन फॉल्स है। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले एक बार असर्शन दोबारा देख लो। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड रीजन गिवन है केरला लैक्स द प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विक क्विज सेशन। असर्शन गिवन है वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। करता है ना पर कैपिटा इनकम पे, ट्रू और फॉल्स सोचो अपने आप अपने मन के अंदर। एंड रीजन क्या है गिवन? HDI कंसिडर PCI हेल्थ स्टेटस एंड लेवल ऑफ एजुकेशन टू कंपेयर द कंट्रीज। ठीक है, PCI क्या है? पर कैपिटा इनकम ही है। तो HDI कंसिडर्स पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस एंड लेवल ऑफ एजुकेशन टू कंपेयर द कंट्रीज। तो यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड बैंक का बताया कि वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम कंसिडर करता है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पर कैपिटा इनकम भी करता है, हेल्थ स्टेटस भी करता है और एजुकेशन भी करता है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। B1 तब आप करोगे व्हेन बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। C1 आप तब करोगे व्हेन ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। एंड D1 तब करोगे आप जब ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा B1। वाई? बिकॉज ए एंड आर दोनों ट्रू हैं बट आर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। वो उसमें बताया गया है वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम देखता है सिर्फ, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या क्या देखता है? पर कैपिटा इनकम भी देखता है, स्कूलिंग भी देखता है यानी कि एजुकेशन भी देखता है, एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी देखता है। तो यहाँ पे ए एंड आर ट्रू तो है बट आर एक्सप्लेनेशन नहीं है का। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला। तो विद दिस गाइस हमने क्विकली 15 क्वेश्चंस का एक सॉर्ट ऑफ रिविजन कर लिया है अपने चैप्टर डेवलपमेंट का। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्विक क्विज सेशन में, और ये पूरे फेस्टिवल सीजन्स में आपके लिए मैं बहुत सारे क्विक क्विज सेशंस लेकर आऊँगी सारे ही सब्जेक्ट्स के। सो स्टे ट्यून टू दिस सीरीज। यू कैन यूज अ लाइव चैट ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में एक बच्चा, एक नहीं सब बच्चे, तो मैं आंसर्स आते हैं 1 to लेकर 15 तक, सारे आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताओ। आई चेक योर आंसर्स, आई रिप्लाई टू यू। तुम्हारे सारे आंसर्स ठीक होंगे तो मैं तुम्हें हार्ट्स दूंगी एंड करेक्ट। ओके, तो विद दिस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स गाइस, एंड टुमारो आई विल बी अपलोडिंग द टाइम टेबल फॉर योर फेस्टिवल्स। ओके, आई विल बी अपलोडिंग द टाइम टेबल फॉर योर फेस्टिवल सीजन। तो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी जो बाद में वीडियो देखेंगे उनके लिए तो नहीं होगा, बट अभी के लिए आई एम अपडेटिंग यू दैट ये जो 7 days आपके जो फेस्टिवल्स वाले जाने वाले हैं, इसमें आपको एक बैलेंस बना के चलना है अपनी स्टडीज़ का भी एंड अपने जो है फेस्टिवल्स में आप इन्जॉय भी कर सको। ऐसा ना हो कि पढ़ाई बिल्कुल ही सफ़र हो जाए फेस्टिवल्स की वजह से, आपका 8 से 7 दिन का जो है टच ही छूट जाए पढ़ाई से। तो उसके लिए आई हैव क्रिएटेड अ वेरी परफेक्ट टाइम पीरियड जिसमें आप पढ़ सकते हो। तो कल सुबह सुबह आपको वो टाइम टेबल मिल जाएगा जिससे पूरे दिवाली फेस्टिवल सीजन में आप एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, डेवलपमेंट चैप्टर्स के नोट्स एंड MCQ क्वेश्चंस का लिंक गिवन है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल द स्टडी मटेरियल फ्रॉम देयर, 10th SST का, इंग्लिश का एंड साइंस का। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।